कैसे हैं आप लोग। मैं आरपी सर। मैं पिछले वीडियो में सीटेट के क्लास में आपको मैं परिवहन पढ़ा रहा था और परिवहन में एक टॉपिक हो चुका था, वो था जल परिवहन। कौन सा परिवहन? जल परिवहन। आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं दूसरा, सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक सड़कों का विकास भारत में निरंतर होता रहा है और भारत में सड़कों का महान निर्माता मुगल काल में आपने देखा कि शेर शाह सूरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? शेर शाह सूरी को माना जाता है। फिर ब्रिटिश काल में भारत में सड़कों का जो निर्माता आपने देखा लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। और तब से लेकर आज तक भारत में उत्तरोत्तर सड़कों का विकास हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि चारों परिवहन में सर्वाधिक जो यातायात है उसको पूरा करने का कार्य सड़क परिवहन के द्वारा होता है। और बता दें, कुल यातायात के मार्गों की लंबाई का जो दूरी तय करती है लगभग 84%। कितना? लगभग 84% सड़क यातायात के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सड़क यातायात के द्वारा होता है। अब प्रश्न उठता है कि सड़क परिवहन है क्या? वह परिवहन जिसके द्वारा सड़कों के माध्यम से आवागमन, यात्री सुविधाएं, माल ढुलाई, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले, अर्थात देश के कोने से एक कोने से दूसरे कोने तक सामान या यात्री को पहुंचाया जाता है, उस परिवहन के द्वारा। वह परिवहन कौन है? सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन? सड़क परिवहन। अब देखा जाए तो सड़कों की स्थिति विश्व में भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है और विश्व में स्थिति देखा जाए तो विश्व में भारत की स्थिति तीसरी है। कौन सी है? तीसरी है। तो प्रश्न वाजिब है कि आप पूछेंगे कि प्रथम कौन है? तो प्रथम यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अर्थात प्रथम स्थान रखता है। अर्थात विश्व में भारत का स्थान तीसरा और अमेरिका का स्थान पहला है। लेकिन एशिया महाद्वीप में, चूंकि भारत एशिया महाद्वीप में है और एशियाई देशों में एशिया में भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और चीन का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इस तरह से हमारे के यहाँ जो सड़कें हैं, एशिया में भी आप देख लें दूसरा स्थान, विश्व में तीसरा स्थान। इस तरह से सड़कों की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारे के यहाँ मजबूत स्थिति में है और इस सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा यह विभाग गवर्न किया जाता है। सड़कों के रख रखाव, निर्माण, ये सब चलता है। अभी हम लोग देखें तो भारत में कई तरह की सड़कें होती हैं। प्रश्न उठता है कभी कभी कि कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा राज्य? सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य। तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला जो राज्य है वह है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। और पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्तमान समय में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन है, तो आपका आंसर होगा कच्ची सड़क वाला, तो आपका आंसर होगा ओडिशा। क्या होगा? ओडिशा। क्या होगा? ओडिशा। अब देखा जाए तो हमारे के यहाँ भारत में 4 तरह की सड़कें अस्तित्व में हैं। कितने तरह की? 4 तरह की सड़कें अस्तित्व में। आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहला, राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा राजमार्ग? राष्ट्रीय राजमार्ग NH, नेशनल हाईवे। कौन सा? नेशनल हाईवे। दूसरा, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। कौन सा? स्टेट हाईवे। और तीसरा, जिला सड़कें। कौन सा सड़कें? जिला सड़कें। और जिला सड़कें अर्थात डिस्ट्रिक्ट रोडवेज। कौन सा रोडवेज? डिस्ट्रिक्ट रोडवेज। और चौथा है ग्रामीण सड़कें। कौन सी सड़कें? ग्रामीण सड़कें अर्थात विलेज रोडवेज। कौन सा रोडवेज? विलेज रोडवेज। अब चारों को हम लोग एक एक क्रम करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला NH, कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार के अधीन होता है। और केंद्र सरकार के एक विभाग है CPWD। कौन? CPWD। आप
इसका पूरा नाम जानते हुए सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। दूसरा NHAI, इसके विकास एवं रख रखाव के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा सीमा सड़क संगठन। कौन? सीमा सड़क संगठन के द्वारा इस NH का रख रखाव एवं विकास किया जाता है। क्या किया जाता है? रख रखाव और विकास किसके द्वारा किया जाता है? इस विभागों के द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि NH की हमारे यहाँ लंबाई कितनी है? तो NH की जो टोटल लंबाई है लगभग जो कैलकुलेट की गई है 100,475 किलोमीटर। अब ये होगा, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सबसे लंबा NH कौन है? तो सबसे लंबा NH, भारत का जो सबसे लंबा NH है वह है NH44। अब आइए, यहाँ डाउट होता है आपको कभी कभी कि कई बहुत सी किताबों में आप पाते होंगे कि NH7 दे दिया हो गया। वर्तमान समय में NH7 नहीं है, वर्तमान समय में हो चुका है कौन? NH44। और NH44, अब प्रश्न उठता होगा कि NH7 तो वाराणसी से कन्याकुमारी जाता था, लेकिन यह कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो आइए ये जानिए कि यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी टोटल लंबाई है 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर। अब निसंदेह है कि हम सबसे बड़ा जान गए तो सबसे छोटा भी जाने, और सबसे छोटा जो NH है वह है NH118, 118। अभी देखिए, इस पर भी लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो हम कुछ दिन पहले पढ़ते थे कि सबसे छोटा NH47A है, लेकिन वर्तमान समय में आपको बता दें वह 6 किलोमीटर का होता था, लेकिन यह NH जो है NH118 है जो मात्र 5 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 5 किलोमीटर का है। यह करंट में भी आएगा। और यह कहाँ से कहाँ तक जाता है यह भी जानना होगा। वह तो विलिंगटन आइलैंड से कोची आइलैंड तक जाता था, और यह जाता है आसानी से जमशेदपुर। कहाँ तक? आसानी से जमशेदपुर। और ये आप जानते हैं जमशेदपुर झारखंड में है। यह मात्र 5 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? तो 5 किलोमीटर। तो हम लोग जाने कि सबसे बड़ा NH44 है तथा सबसे छोटा NH कौन है? NH118। अब ये भी कभी कभी आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सबसे ऊंचा NH, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा NH है वह है NH21। कौन है? NH21, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है? लेह मनाली। कहाँ जाता है? लेह से मनाली तक जाता है, जिसकी लंबाई है मात्र 490 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 490 किलोमीटर। यह भारत का भी सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है और विश्व का भी सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। अब कभी कभी प्रश्न उठता है कि कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर कौन सा NH शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, शेरशाह सूरी रोड के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, NH1 को, किसको? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को NH1 के नाम से जाना जाता है, जो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई टोटल कितनी है? 456 किलोमीटर। कितना है? 456 किलोमीटर, 456 किलोमीटर। अब आपके मन में, जहन में निश्चित रूप से प्रश्न कौध रहा होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो देखिए, ये शुरू होता है दिल्ली से अंबाला। देखिए, CTET में क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से कहाँ तक यह जाता है। तो देखिए, दिल्ली से अंबाला, अंबाला से जालंधर, जालंधर से अमृतसर, अमृतसर से अटारी अर्थात बाघा बॉर्डर। कहाँ तक? बाघा बॉर्डर तक, अर्थात पाकिस्तान सीमा तक ये जाता है। कौन? NH1। और इसी को हम लोग शेरशाह सूरी रोड के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक NH की लंबाई वाला राज्य। पहले सर्वाधिक 2017 के पहले सर्वाधिक NH की लंबाई वाला राज्य यूपी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में सर्वाधिक NH की लंबाई वाला राज्य कौन हो चुका है?
महाराष्ट्र हो चुका है। कौन हो चुका है? महाराष्ट्र हो चुका है। कभी कभी ये पूछता है कि एनएच का चौराहा किसे कहा जाता है, तो एनएच का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानपुर, जो यूपी का एक शहर है। ठीक। अब सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एक परियोजना की शुरुआत की, और वह परियोजना है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यह परियोजना किसके द्वारा गवर्न की जाती है? वह गवर्न की जाती है NHAI के द्वारा। किसके द्वारा? NHAI के द्वारा, अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा ही यह परियोजना चलाई जाती है। और इस परियोजना के द्वारा सड़कों का विकास, NH का विकास किया जाता है। और इसमें 2 घटक हैं। किसके? इस परियोजना में 2 घटक बनाए गए हैं। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, बड़ा चर्चित था जब शुरू हुआ था। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का उद्देश्य क्या है? 4 महानगरों को जोड़ना। किसको जोड़ना? 4 महानगरों को जोड़ना। लेकिन सबसे पहले हम लोग जाने कि कब बना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 1999 में, 1999 में ये बनी। ये परियोजना की शुरुआत नहीं हुई, केवल बना दी गई। पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल में वर्ष 2001 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 2001 में प्रारंभ हुई। और यह परियोजना जाके पूर्ण कब हुई है? वर्ष 2012 में। कब हुई? 2012 में। देखिएगा, क्वेश्चन 2 तरह का बनता है। पहली, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब बनी? तो आंसर होगा 1999। फिर पूछेगा कि कब से प्रारंभ की गई? तो 2001 से प्रारंभ की गई। और यह परियोजना कब पूर्ण हुई? तो आंसर होगा 2012। अब ये 4 महानगर कौन कौन है? तो निश्चित रूप से 4 महानगरों का नाम आप जानते भी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली से मुंबई, अर्थात दिल्ली उत्तर में, फिर उत्तर से पश्चिम मुंबई, फिर चेन्नई दक्षिण में, और फिर चेन्नई से कोलकाता कहाँ? पूरब में। अर्थात देखिए, हो गया आपका वेस्ट और ये नॉर्थ। अर्थात एक जगह से चले हम उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से पूरब। अर्थात कहीं से भी हम चलें, एक ऐसी सड़क दी जाए जो हम एक जगह से यात्रा प्रारंभ करें और वो एक दिशा से, उत्तर दिशा से चलते हुए हम दक्षिण दिशा तक पहुंच जाएं। यह परियोजना बड़ी प्रभावी रही और यह है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। दूसरा इसका घटक है गलियारा कॉरिडोर का नाम जानते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा। कौन? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा, जिसको कभी कभी किताब में क्या दे देता है? NS, आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा है, NSEW, अर्थात नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा। ये हुआ कि हम एक ऐसा कॉरिडोर बनाएं कि जो हम उत्तर से चलें दक्षिण और फिर पूरब से चलें पश्चिम। तो निश्चित रूप से कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो यह जाता है श्रीनगर उत्तर में, श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। और सिलचर से पोरबंदर। सिलचर कहाँ है? असोम में है। कहाँ पर है? असोम में है। अर्थात कहाँ हो गया? पूरब में हो गया सिलचर। सिलचर से कहाँ तक? पोरबंदर, गुजरात। अर्थात ये है। लेकिन यह परियोजना केवल भारत सरकार के द्वारा नहीं चलाई गई, इसमें विश्व बैंक का भी सहयोग है, वर्ल्ड बैंक का भी सहयोग है, और दूसरा एशियाई विकास बैंक, अर्थात विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक दोनों के सहयोग से, किसके? दोनों के सहयोग से यह प्रारंभ किया गया। और वर्तमान समय में इसको हम लोग जानते हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 7412 किलोमीटर, अर्थात 7412 किलोमीटर। कितना है? 7412 किलोमीटर। अब ये था आपको NH के बारे में जितनी भी जानकारी थी, यही सबसे लंबा था। अब आता है SH। SH में
मतलब राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। दूसरा कौन है? स्टेट हाईवे। ये सड़कें पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। किसके नियंत्रण में होती हैं? राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। इसके रख रखाव, विकास, अर्थात सब कार्य उस सरकार का, राज्य सरकार का एक विभाग होता है PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। तो ये होता है राज्य राजमार्ग। और राज्य राजमार्गों की लंबाई वाला, हर राज्य के अपने अपने राजमार्ग होते हैं, तो राज्य राजमार्गों की लंबाई वाला, वर्तमान समय सर्वाधिक राज्य राजमार्गों की लंबाई वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। ये पहले से चला रहा है कि किस राज्य के पास अपनी खुद की सड़कें हैं, अर्थात किस राज्य के पास हैं? महाराष्ट्र के पास है। किसके पास है? महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा सड़कें हैं। ये था किसके बारे में? SS के बारे में। उसके बाद आता है जिला सड़कें। कौन सड़कें? जिला सड़कें, जिसको हम लोग DER अर्थात डिस्ट्रिक्ट रोडवेज भी कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोडवेज कहते हैं। जिला सड़कें, और जिला सड़कों के रख रखाव की जिम्मेदारी पूर्णतः जिला पंचायत के नियंत्रण में होती है, लेकिन यह भी PWD अर्थात राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है। चौथा आपका आएगा ग्रामीण सड़कें। कौन सी सड़कें? ग्रामीण सड़कें, विलेज रोडवेज। कौन सी रोडवेज? विलेज रोडवेज। और विलेज रोडवेज जो गांव में सड़कें दिखती हैं, अर्थात इनके बनवाने की जिम्मेदारी है तो राज्य सरकार के अंतर्गत, लेकिन बनवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एक होती है ग्राम पंचायत समिति की। किसकी? ग्राम पंचायत समिति की। और जिसका अध्यक्ष आप जानते हैं ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। और इसकी दशा प्रारंभ में अच्छी नहीं थी। सड़कें का विकास तो बहुत हुआ, NH का विकास हो रहा था, राज्य राजमार्ग का हो रहा था, लेकिन ग्रामीण सड़कों का विकास उतना नहीं हो रहा था। गांव में कच्ची सड़कें ही ज़्यादा थीं, पगडंडी ज़्यादा थीं। लेकिन वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक योजना सोची और उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर 2000 को, कब? 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य यह था कि उन गांव के दूर दराज गांव के लोगों को पक्की सड़कें मुहैया कराना। कैसी सड़कें? पक्की सड़कें मुहैया कराना। पक्की सड़कें मुहैया कराने का मतलब कि लोगों को जो पगडंडी कच्ची सड़कों पर चलते थे उन्हें पक्की सड़कें उपलब्ध करा दी जाए। उन सड़कों का उद्देश्य ये नहीं तो होता था कि शहर में आए, उन सड़कों का उद्देश्य यही है कि वो सड़कें गांव से होते हुए मेन सड़क पर आ जाएं, और मेन सड़क जो आग जा करके शहर में जाता है। अर्थात यह पूर्णतः केंद्र सरकार के, लेकिन इसके तहत एक परियोजना तैयार की गई जिसमें शर्तें रखी गई। कहा गया मैदानी इलाकों में, जैसे हम लोगों का जो इलाका है, मैदानी इलाकों में जिन गांवों की जनसंख्या, जिन गांवों की जनसंख्या 1000 या उससे अधिक होगी, उन गांवों को पक्की सड़कें मुहैया कराई जाएंगी। दूसरा, पहाड़ी तथा रेगिस्तानी इलाकों, अर्थात जहां पर जनसंख्या कम होती है और दूर दूर तक गांव होते हैं, जनसंख्या काफ़ी कम होती है, वहाँ पर कहा गया वहाँ पर भी सड़कें बनाई जाएंगी, पहाड़ों पर भी सड़कें बनाई जाएंगी, पहाड़ के गांव में भी, रेगिस्तान में भी सड़कें बनाई जाएंगी, लेकिन उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 500 या उससे अधिक होनी चाहिए। और यह योजना काफ़ी सफल हुई। आज भी आप देखते हैं कि किसी गाँव की तरफ आप जाते हैं मेन सड़क से तो एक बोर्ड लगा रहता है, लिखा रहता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। अर्थात यह योजना काफ़ी सफल रही और आज यह योजना गाँव में दिखती है कि गाँव में भी अब पक्की सड़कें मुहैया हैं। और लोग, इसका उद्देश्य ये था कि गाँव का जो गरीब है, बहुत पूछता है इसके बारे में, इसलिए इसको थोड़ा हम डिटेल बताना है आपको कि गांव का जो गरीब है अच्छी अच्छी फसलों का उत्पादन करता है, अच्छी अच्छी सब्जियों का उत्पादन करता है, लेकिन सड़कों के अभाव में वो अपने सामान को मेन मार्केट तक नहीं ले जा पाता और बिचौलिए सामान को खरीद लेते हैं और औने पौने दाम में वो बेचने को मजबूर होता है। लेकिन इस योजना के आ जाने से गांव के लोगों को, गांव के किसानों को अपने सामान को डायरेक्ट मेन मार्केट तक लाने में काफ़ी सुविधा मिली। ये था कौन? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा
कि सड़क परिवहन, और सड़क परिवहन में हम लोगों ने सड़कों के बारे में देखा, एनएच के बारे में देखा, एसएच के बारे में देखा, जिला सड़कों के बारे में देखा, ग्रामीण सड़कों के बारे में देखा। फिर धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे।